हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल द पाई क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करे थे 1.3 प्रश्नावली चल रही थी, उसमें हमने थर्ड क्वेश्चन तक देख लिया था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो जिस टाइप से क्वेश्चन नंबर थर्ड हुआ था, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 होगा। आपको क्या करना है, उसने क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त करना है और इसका आंसर देख के आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। अच्छा, आश्चर्यचकित क्यों हो जाएंगे वो देखते हैं। तो 0.9999 डॉट 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 इसको आपको P/Q के रूप में व्यक्त करना है, बदलना है, कन्वर्ट करना है। तो चलिए कर लेते हैं। एक नंबर रिपीट हो रहा है तो मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर भी 10 का इंटू कर दिया और यहाँ पर भी 10 का इंटू कर दिया। यहाँ पे 1 0 है तो पॉइंट कितना से शिफ्ट हो जाएगा, 1 शिफ्ट हो जाएगा। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस करना है। 10y इक्वल टू 9.999999 0.99999 माइनस करो। अब ये 9 इधर गुणे में है, इंटू में है, इक्वल कैसे जाएगा तो डिवाइड में। 9 से 9 कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 1। अब इसमें आश्चर्य होने वाली बात क्या है, तो वो चीज़ हम देख लेते हैं। इसमें इसका आंसर ऐसा क्यों आया। तो जो हमने पिछला क्वेश्चन देखा था 0.6 बार, इसका जो आंसर आया था वो हमारा आंसर क्या था, 0.6 बार का आंसर था 2/3, ठीक है। तो अगर मैं इसको वापस से इसमें बदलना चाहूँ तो मैं बदल सकता हूँ। कैसे, आप सिंपली डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने इनका भाग दे दिया है। तो देखिए वापस से ये जो 2 2 2 बार बार रिपीट हो जाएगा, 6 6 6 बार बार रिपीट हो जाएगा। तो ये डिवाइड करोगे तो वापस से आपका ये आंसर आ गया है। लेकिन इस केस में प्रॉब्लम क्या है, y की वैल्यू 1 आई है। क्या आप इसको दोबारा 0.99999 में बदल सकते हैं कि नहीं, हम नहीं बदल सकते हैं। तो ये इसमें थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है, एक विरोधाभास है। ये इसी टाइप के जिसमें 999 रिपीट होता है, सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चन में हम बदल नहीं सकते। तो ये एक एक्सेप्शन है, विरोधाभास है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आपको 1/17, ठीक है, 1/17 का दशमलव प्रसार करना है और बताना है कि वो कितने टाइम के बाद वापस रिपीट होगा। जैसे ये क्वेश्चन हमने करे थे स्टार्टिंग के फर्स्ट वाले, डिवाइड करके देखा था और नंबर कब रिपीट हो रहा था। आसान आवृत्ति में क्या होता है, नंबर रिपीट करने लग जाता है। सेम चीज़ वो बोल रहा है कि आपको डिवाइड करना है इन दोनों का। तो देखो ये बहुत लंबा हेडेक है, इसका डिवाइड आप कर सकते हैं। तो इतना बड़ा कुछ आता है इसका आंसर, ठीक है। ये इसका आंसर इतना बड़ा कुछ आ रहा है। इस 7 के बाद वापस से ये नंबर रिपीट होने लग जाएगा, मतलब 0 5 8 8 2 3 5। तो हमने ये डिवाइड करा है पूरा, इतना लंबा डिवाइड होता है, उसके बाद ये नंबर रिपीट होने लग जाएगा। तो ये एग्ज़ाम के हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 ये क्वेश्चन वापस से आप डिटेल में क्वेश्चन क्लास 10th में पढ़ेंगे। अभी के हिसाब से ये कोई इतना ख़ास क्वेश्चन ये भी नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 एक बार आप पढ़ लें। इसमें जो बोल रहा है आपको P/Q का कोई ऐसा फॉर्मेट लेना है जिसमें कोई कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब ठीक है, कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड जैसे P/Q। तो मैं P की अपने मन से कुछ भी वैल्यू ले लूँ, Q की अपने मन से कुछ भी वैल्यू ले लूँ। तो देखो मैंने 3 और 4 लिए, अगर 3 और 4 आपस में कट जाए तो वो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। मतलब कोई भी नंबर अगर आपस में कट जाए
तो वो कॉमन उभयनिष्ठ उसमें होता है। लेकिन देखो 3 और 4 कटेंगे नहीं, तो ये दोनों कॉमन उभयनिष्ठ नंबर, मतलब इनमें कॉमन उभयनिष्ठ नंबर सिर्फ 1 है, मतलब ये दोनों सिर्फ 1 से ही कटेंगे। अगर मैं बोलूँ 6 और 8, तो इन दोनों में कॉमन उभयनिष्ठ नंबर 1 नहीं है, 1 से ज़्यादा है, क्योंकि ये कट जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको ऐसे नंबर लेने हैं P/Q की, ऐसी वैल्यू लेनी है जो आपस में कटेंगे नहीं। 5/7 और 11/9, इस टाइप से आपको कुछ भी बहुत सारे ढेर सारे नंबर लेने हैं। और उसने क्या बोला है कि इसको डिवाइड कर करके देखो, भाग दे देकर देखो कौन सा शांत होगा और कौन सा अशांत होगा। मतलब ऐसा क्या तरीका है कि मैं बार बार सबको डिवाइड ना करूं और मुझे देखते से ही पता चल जाए कि वो शांत होगा, देखते से ही पता चल जाए वो अशांत होगा। तो ये चीज़ कैसे है, तो इसमें एक खास बात रहती है, जो Q है नीचे वाली वैल्यू जो है, इसमें अगर इस टाइप से आपकी वैल्यूज़ बने, आपको उसके गुणनखंड लेने हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे पास 7/8 है, ठीक है। अगर मैं 8 के फैक्टर ले रहा हूँ, गुणनखंड ले रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। मतलब आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 7/2⁵। 2⁵ क्यों लिखा, क्योंकि 8 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2, 2-3 बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो 2⁵। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7/2⁵। तो देखो जब भी हमेशा याद रखना, नीचे की तरफ अगर 2 आ जाए और 2 की पावर कुछ भी हो तो वो हमेशा शांत रहेगा। आप इसको डिवाइड करके देख लो, शांत नंबर आएगा, ठीक है। नीचे की तरफ 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और 2 की कुछ भी पावर हो, कोई सी भी पावर हो, चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10, 20, 1000 कुछ भी हो, वो शांत रहेगा। ऐसे ही नीचे की तरफ 5 भी आना चाहिए, ठीक है। कैसे, मतलब जैसे 4/5, अगर 5 आया है तो वो शांत होगा। या तो फिर मैंने ले लिया 17/5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर हो गया। या फिर आप 5 की पावर 3 ले लो, ठीक है। तो जब भी हमेशा याद रखना, अगर नीचे की तरफ 5 या 2 आए तो वो हमेशा शांत रहेगा। तो एक उसकी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप क्लास 10th में डिटेल में करेंगे, तो ये वहाँ का कंसेप्ट है। 9th में इससे कोई इम्पोर्टेंट बनता नहीं है क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो। अनवसानी अनावृत्ति क्या होती है, अशांत अनावृत्ति, ठीक है। अशांत अनावृत्ति को ही अपन बोलते हैं अनवसानी अनावृत्ति। तो इसके एग्जाम्पल हम अपनों ने देखे थे, ठीक है। कोई सी भी संख्या आप लिख दो, √2 लिख दो, √3 लिख दो, √5 लिख दो, ये इसका आंसर है, ठीक है। या फिर अपने मन से कुछ भी ऐसे नंबर लिख सकते हो, 1.432165418 ठीक है। मतलब नंबर रिपीट ही नहीं होने चाहिए, अपने मन से आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अशांत अनावृत्ति का, या अनवसानी, जैसे इसमें नाम लिखा है एक ही चीज़ है, अनवसानी अनावृत्ति, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 5/7 और 9/11, इनके बीच में 3 अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो जो पिछले प्रश्नावली थी 1.1, उसमें अपनों ने इनके बीच में परिमेय संख्या निकालनी थी। अब की बार उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। आपको 5/7 और 9/11 इन दोनों के बीच में 3 अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो अपरिमेय संख्या कैसी होती है, जो अशांत अनावृत्ति रहती है उसी को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। मतलब संख्या कैसी होनी चाहिए, बार बार आगे बढ़ती रहनी चाहिए लेकिन रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बार बार वो आगे चलती जाएगी लेकिन रिपीट नहीं होगी। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप इन दोनों को पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, सिंपल डिवाइड करो, 7 का 5 से डिवाइड करना, जो भी पॉइंट में आएगा आप उसको लिख लो। तो इसका पॉइंट में आएगा 0.714285, ठीक है, दशमलव में कन्वर्ट कर लेना। सेम चीज़ इसको 11 का डिवाइड करना 9 से, इसको भी आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना। तो 0.8181 ... ठीक है, ये रिपीट होता चला जाएगा। अब इनके बीच में आपको अपरिमेय संख्या देखनी है, 0.714285 और 0.8181। अब इनके बीच में आप नंबर देख सकते हो, दोनों के बीच में जैसे हमें नंबर तो पता है क्या होगा, 0 पॉइंट इससे बड़ा होना चाहिए नंबर
और इससे छोटा होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है आपको, तो आप अपने मन से ढेर अपरिमेय संख्या बन जाएगी, आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। और कैसी लेनी है आपको, इससे बड़ी होनी है, इससे छोटी होनी है। तो ले लेते हैं अपने मन से, जैसे 7 लिया, अब यहाँ पे 1 की जगह अपन 2 ले लेते हैं, ये बड़ा हो जाएगा। फिर आगे क्या करना, अपने मन से कुछ भी लेते जाओ, ठीक है। रिपीट नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ती जाएगी लेकिन रिपीट नहीं होगी। तो एक ही हो गई, अगली 7 3 ले लो, 6 5 अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। ऐसे ही 7 4 ले लो पॉइंट, और कुछ भी रिपीट कर दो, तो ये इसका आंसर है। ये भी एग्जाम के हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लिया जाता है कभी कभार, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो √23 अगर ये रूट से बाहर निकल जाए तो परिमेय संख्या है, अगर रूट से बाहर नहीं निकले तो अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो पहला ले रहे हैं अपन इसका √23, तो 23 को रूट से बाहर निकाल के देखो, 23 से कटेगा। अब रूट के अंदर आप इसको ले सकते हैं 23 × 1, तो इसका जोड़ा रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। सेकंड क्या है, √225, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है √225, तो इसका भी सेम ऐसे ही, आप रूट से बाहर निकाल के देखो। तो 225 के मैं गुणनखंड ले रहा हूँ, 5 से काट देते हैं, फिर 5 से काट देते हैं, 3 से काट दो, 3 से काट दो। तो 225 को आप लिख सकते हो 5 × 5 × 3 × 3। तो रूट से हम जानते हैं एक एक पेयर बाहर निकल जाता है, एक 5 का निकल जाएगा, एक 3 का, तो 5 3 15। तो इसका आंसर 15 आ गया। देखो ये रूट से बाहर निकल गया है, मतलब ये कैसी संख्या होगी, परिमेय, ठीक, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 0.3796, ये परिमेय है या अपरिमेय। तो पिछले क्लास में हम देख चुके थे कि शांत हम किसे बोलते हैं, शांत जो रुक जाए, ठीक है, आगे नहीं बढ़ेगी, बस रुक जाएगी। अशांत आवृत्ति किसे बोलते हैं, जो आगे बढ़ती जाएगी लेकिन एक सीक्वेंस के हिसाब से बढ़ती जाएगी, जैसे 1.42 42 42, यहाँ पे 42 42 रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे अशांत आवृत्ति। और अशांत अनावृत्ति क्या, जो बढ़ती तो जाएगी आगे लेकिन उसमें एक सीक्वेंस नहीं रहेगा। तो हमेशा याद रखना, शांत और अशांत आवृत्ति, इन दोनों को आप बोलोगे परिमेय संख्या, और अशांत आवृत्ति इसको क्या बोलोगे, अपरिमेय संख्या। तो देखो यहाँ पे ये आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब ये शांत है मतलब ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। सेम चीज़ इसमें 478 478 478 478 बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये अशांत आवृत्ति हो गई। अशांत आवृत्ति मतलब ये भी परिमेय संख्या, लेकिन ये लास्ट वाला 101 001 0001, इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, नया नंबर आता जा रहा है, तो यह अशांत अनावृत्ति है, मतलब ये अपरिमेय संख्या। उम्मीद है आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। तो हमारे जो भी इसमें लेक्चर में जो भी आपको डाउट्स है तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। शुक्रिया।